world who created all creatures and who has given us the light of Islam. May peace and blessing be upon the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, his families, companions and all the great scholars of this ummah. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa tatanazzalu rahmat wa salatu wa salamu ala sayyidi sadat wal uswatil hasanati fi sairil halat amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المامون الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. शान औलिया कॉन्फ्रेंस में हाज़री की सआदतें हासिल करने वाले जुमला ज़ायरीन और सामईन लायक मुबारकबाद हैं और काबिल तारीफ हैं। मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं बावकार उलमाए अहले सुन्नत के मोतमद चेहरे मौजूद हैं। इन सब के लिए बस एक शेर, शिकारे माह के तस्खीरे आफ्ताब करूं, शिकारे माह के तस्खीरे आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। सभी के मुक़द्दस चेहरों की ज़ियारत करें और जो बातें यहाँ बताई जाएं आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर बजा लाने की कोशिश करें। मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपकी बारगाह में सियासत के असली तकाज़ों को आपकी बारगाह में बयान करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। आइए हम सभी लोग जी लगाकर आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद माअदिल जूद वल करम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी ने कहा था, बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। एक सेंसिटिव मौजू पर मैं आपकी बारगाह में थोड़ी देर लबकुशाई का शरफ हासिल कर रहा हूँ। हमको अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया है। इस्लाम किस मजहब महज़ब का नाम है, तो आप दो जुमले में इस्लाम की अज़मत को यूँ बयान कर सकते हैं कि इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात का नाम है। अरबाबिल मुदानिस जो मेंबर शरीफ पर बैठे हैं, मैं उनकी दुआओं को लेकर आपकी बारगाह तक पहुँच रहा हूँ। अगर वाकई हमारी बात हकीकत मानों में बात हो रही है तो आप भी अपनी ज़ुबान तत्हीर से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर देंगे। मजहब इस्लाम किस मजहब का नाम है, तो उस मजहब मुहज़्ज़ब का नाम है जिसने माँ की गोद से लेकर के कब्र की कोठरी तक चलने का तरीका और सलीका बताया है। मुकम्मल दीन हयात का नाम मजहब इस्लाम है। व्हाट इज इस्लाम? व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम? व्हाट इज द बायोग्राफी ऑफ इस्लाम? वी ऑल आर मुस्लिम्स। इस्लाम इज अ कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ। इस्लाम इज वी शुड फॉलो ऑल द कमांड्स ऑफ अलमाइटी अल्लाह एंड हिज बिलव्ड प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना
हसना व फिल आखिरति हसना। ऐ रब तू हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, ऐ रब तू हमें दीन में भलाई अता फरमा। फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा। अब इस्लाम के मुकम्मल बैठने वाले शहदाइयों, कुरान की इस तेवर को मुलाजा करने की कोशिश कीजिए। रब तबारक व तआला ने आपको ये पैगाम दिया कि इस्लाम सिर्फ मस्जिदों की दीवारों तक महसूर होने का नाम नहीं है। इस्लाम जंगलों में जाकर बसने का नाम नहीं है। इस्लाम क़त्ए ताल्लुकात का नाम नहीं है। इस्लाम वालिदैन की अज़मत को भूलकर वालिदैन के साथ नाफरमानी करने का नाम नहीं है, बल्कि हकीकत मानो में इस्लाम दुनिया की भी भलाई चाहता है, इस्लाम आखिरत की भी भलाई चाहता है। मस्जिदों को आबाद करके अल्लाह की इबादतें कर लेना ये मजहब इस्लाम का तकाजा है, और इस्लाम की इबादतों के साथ साथ अपने वालिदैन की फरमाबरदारी कर लेना, हुकूकुल्लाह की अदायत कर लेना, हुकूकुल इबाद की रियायत कर लेना, इसी खुशगवार ताल्लुक का नाम इस्लाम है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे सुनने की कोशिश कीजिए। इस्लाम एक दीन है जो दीन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक का ताल्लुक दीन से है, एक का ताल्लुक दुनिया से है। दाहिनी तरफ से वो दो तरह के हक हैं, एक को हुकूकुल्लाह कहा जाता है और एक को हुकूकुल इबाद कहा जाता है। दीन और सियासत का कॉम्बिनेशन मुलाजा फरमाइए। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दीन एंड पॉलिटिक्स? आज हमने इस्लाम और सियासत को अलग अलग समझ लिया, इस्लाम को अलग खाने में रख दिया, सियासत को अलग हिस्से में बांट दिया। इस्लाम के कायदीन को हमने अलग समझ लिया, सियासत के कायदीन को हमने अलग समझ लिया। लेकिन इस्लाम के तकाज़ों की रोशनी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस्लाम सियासत से अलग नहीं है, सियासत दीन से अलग नहीं है। अगर दीन सियासत से अलग हो जाए तो दीन का मफहूम मुकम्मल नहीं हो पाएगा, और अगर सियासत दीन से अलग हो जाए तो फिर सियासत नहीं रह पाएगी। अल्लाह ने दो तरह के हुकूक आयद किए हैं, एक वो हक जो अल्लाह ने बंदों पर आयद किए हैं, नमाज पढ़ना ये अल्लाह का हक है, रोजा रखना अल्लाह का हक है। एक वो हक है जिसे हुकूकुल इबाद कहा जाता है, जो इंसान का इंसानों पर हुआ करता है। एक बाप का बेटे पर हुआ करता है, बेटे का बाप पर हुआ करता है, भाई का भाई पर हुआ करता है। अगर इस्लाम के हुकूकुल इबाद की थ्योरी को आपने समझ लिया तो हकीकत मानो में हुकूकुल्लाह का नाम दीन है और हुकूकुल इबाद का नाम सियासत है। और इस्लाम वालों के लिए हुकूकुल्लाह की रियायत भी जरूरी है, हुकूकुल इबाद की रियायत भी जरूरी है। अब आप आगे समझने की कोशिश कीजिए। आज सियासत का नाम आते ही झूठ का तस्वुर हमारे ज़हनों फिक्र में आता है, सियासत का तस्वुर आते ही चुगली हमारे जहन में आती है, झूठ का तस्वुर आते ही, सियासत का कॉन्सेप्ट आते ही हमारे ज़हन व फिक्र में जुल्म की तस्वीर आती है। लेकिन हकीकत मानो में सियासत जुल्म का नाम नहीं है, सियासत झूठ का नाम नहीं है, सियासत दगाबाजी का नाम नहीं है, सियासत बेवफाई का नाम नहीं है, अल्लाह की मखलूक पर सताने का नाम सियासत नहीं है, बल्कि हकीकत मानो में सियासत अल्लाह की खूबसूरत इबादत का नाम है, सियासत उल्फत व मोहब्बत का नाम है, सियासत आपसी बामी क़राबतदारी का नाम है। और अगर सियासी कायदीन देखना हो तो आज के कायदीन को नहीं, बल्कि अगर सियासी कायदीन की सच्ची झलक देखनी हो तो नबियों की ज़ाते वाला तबार को देखो, जिन्होंने इस्लाम के दीन को भी बचाया है और सियासत के मफहूम को मुकम्मल करके इस्लाम को पूरा पूरा अपने मानने वालों तक पहुंचा दिया। कौन नहीं जानता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को? मिस्र की वो तारीख उठाइए जब हर तरफ तहसाली ही तहसाली थी, लेकिन जब मिस्र के दौलत कदे पर मिस्र की हुकूमत का बागडोर जब हजरत यूसुफ ने संभाला तो वो मिस्र खुशहाली नहीं बल्कि खुशहाली में बदलती हुई नजर आई। कौन नहीं जानता हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को? हजार तख्ते शाही के बावजूद भी हजरत सुलेमान ने शाही तरास के बावजूद इस्लामी हुकूक की रियायत करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अगर इस्लामी सियासतदां को जानना हो तो आओ सबसे बड़े सियासतदां हमारे और आपके पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देखो। एक ज़ाते वाला तबार में अगर तुम यतीम और प्यारे बच्चे को देखना चाहते हो तो आमना के लाले जिगर को देखो, सैयदा फातिमा के लखते जून सैयदा फातिमा के गोशे बतूल की जिगर को देखो। अगर तुम मुस्तफा जान रहमत को देखना चाहते हो तो सिर्फ एक इस्लामी कायद नहीं बल्कि सयाद कायद की शक्ल में देखो। और
क्यों ना देखा जाए। मेरे आका की जिंदगी हर ज़ाविये से लाजवाब, मेरे आका का मुस्कुराना लाजवाब, मेरे आका का बोलना लाजवाब, मेरे आका का तबस्सुम फरमाना लाजवाब, मेरे आका की शान इबादत लाजवाब, मेरे आका की शान तबस्सुम लाजवाब, मेरे आका की हर अदा लाजवाब, और इतने लाजवाब कि ताईरे सिदरा ने एक आसमान नहीं बल्कि सातों आसमान को उलट पलट कर देखा, और सातों जमीनों को उलट पलट कर देखने के बाद एक रिजल्ट दुनिया वालों को अता फरमाया, जिसे अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा इमाम मोहम्मद रजा ने इस तौर पर दिया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की पाकीज़ा सियासत के जलवे मुलाज़ा फरमाइए। तो तमाम तर इंतशारात के बावजूद मिस्र भी हजरत अबू बकर ने फतह कर लिया था, शाम भी हजरत अबू बकर ने फतह कर लिया था, और इस्लामी सल्तनत का रक़बा सिर्फ शाम और ईरान की सरहदों तक नहीं बल्कि इराक और शाम की सरहद तक महदूद रह करके दुनिया वालों पर कब्जा जमाने लगा। कौन नहीं जानता हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिर्फ इस्लामी इबादत के तेवर नहीं दिखाए, बल्कि हजरत उमर फारूक के जमाने में इस्लामी सल्तनत का रक़बा 22 लाख मुरब्बा मील पर मौजूद था। आज कोई एक मुल्क को फतह करता है तो अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन उमर फारूक ने एक मुल्क नहीं बल्कि कई मुल्कों को अपनी फतह और नुसरत के परचम लहराए, लेकिन मजहबी इस्लाम की अज़मत को मिटने नहीं दिया। जरूरत इस बात की है कि आज हम सियासत के सच्चे और हकीकी मफहूम को समझने की कोशिश करें। यही तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दुनिया वालों को पैगाम देते हुए, जलाले पादशाही हो या कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। आप इस वहम गुमान को अपने ज़हन से निकालने की कोशिश करें कि इस्लाम और दीन दो अलग अलग बातें हैं। हकीकत मानों में दीन का दूसरा, दीन उस वक्त मुकम्मल होगा जब सियासत आएगी, और सियासत उस वक्त पाए तकमील तक पहुंचेगी जब दीन मुकम्मल होगा। दीन सियासत से अलग नहीं, सियासत दीन से अलग नहीं, न सियासी कायदीन दीन से अलग है, न दीनी कायदीन सियासत से अलग है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा और पक्का मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। अस्सलाम।